कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 12 घंटे में यदि डॉक्टर पाल और रवि मेरी हिरासत में नहीं आए तो जिस वर्दी पर तुम तन रहे हो ना दिगंबर, उतर जाएगी। सुनो, बात जा करके करो, नहीं तो गाड़ी उठा करके फेंक देंगे तुम्हारा। सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ? अरे बाप! बोल रहा तेरा। अगर मुझे कुछ हुआ ना, ठीक नहीं होगा, समझे? डॉक्टर साहब, ये धमकी देने का काम हमारा है, आपका नहीं। कल सुबह शराफत से गिरफ्तार रहने के लिए तैयार रहिए। कौरी, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। कौरी को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। अरे गाड़ी निकालो जल्दी। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे साथ लेकर चलिए। आप समझ नहीं रहे, इसकी जान खतरे में है, मुझे साथ चलना होगा। ब्लड प्रेशर कम है। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अब क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? ये पता है आपकी ड्यूटी क्यों इतना तेरा है? क्यों तेरे पता मेहरबानी है? इस नौकरी को लात मार। आप खुद तो काम नहीं करते, हमें भी काम नहीं करने दे रहे हैं। आखिर आपको हम पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती है? तमीज से बात कर, समझी? पति है तेरा। पति है तो जानवर की तरह बर्ताव मत कीजिए, ड्यूटी है हमारी, जाने दीजिए हमें। पति से ज्यादा मस्त ड्यूटी है, मुझे सब पता तू क्या क्या कर रही है, समझी? इससे पीना तो दूर की बात है, पर कम से कम इस तरह के गंदे लाल शब्द तो मत लगाओ। जवान लगाती है तू, जवान लगाएगी? मत मारो मुझे, मत मारो। क्या है सर? पेट और यूट्रस में इंटरनल ब्लीडिंग है। पेल्विक रीजन में तेज चोट लगने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। डॉक्टर पूनम एक हफ्ते के लिए बाहर गई है। स्नेहा, क्या तुम ये केस हैंडल कर सकती हो? डॉक्टर सुमित मॉर्निंग ड्यूटी करके घर पहुंचे, खबर भेजेंगे तो आने में देरी हो जाएगी। ओके सर। मुन्ना को बोलो ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करें, सर्जरी होगी। वर्मा जी, नींद हराम हो गया महाराज। ये देशभक्ति वाला कोई गाना वाना आपको आता है क्या? जरा सुनाइए ना। एसपी साहब का शेरो शायरी सुन सुन के पक गया हूं महाराज, पक गया हूं। हमको कहाँ पता है सब? अरे महाराज, वो गाना नहीं सुने हैं क्या? कौन? अरे वो क्या बोलते, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। क्या बात है, क्या बात है निकल भाई, बहुत बढ़िया। यही देशभक्ति वाला गाना सुन सुन के एसपी मढ़ोक जैसे लोग के अंदर में ईमान, धर्म, सच्चाई का जज्बा आ जाता है। उनको लगता है
कि वो सच्चाई, ईमान, धर्म और शेरो शायरी से दुनिया को दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त कर देंगे का? कमाल बात करते हैं महाराज। अरे महाराज, जब यही सब करना था तो यहाँ काहे के लिए बैठे हैं? हैं? हिमालय में जाइए या फिर कोई बाबा का आश्रम में जाके शरण ले लीजिए। एकदम सही कर, एकदम जाइए। सही कर, ये हम गरीब लोगों के पेट पे लात काहे मार रहे हैं भाई? हैं? सही कर, सही कर। वर्मा जी, एक बात बताइए, वो जो रवि हमको देने के लिए पैसा भेजा हो जाए कि नहीं? क्या है दिगम भाई, उसका हालत ना बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। कुछ छूट दे दो ना यार। ना, नहीं वर्मा जी नहीं। देखिए, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में जाता है। अरे हमको क्या मिलता है भाई? कोई कंसेशन वंसेशन नहीं होगा वर्मा जी। और एक बात आप भी सुन लीजिए, ये डॉक्टर पाल जो है ना, अच्छा आदमी नहीं है। अरे देखा नहीं महाराज कैसे बेइज्जती से बात कर रहा था? अरे महाराज, पैसा ऐसे देता है जैसे लगता है कुत्ता के सामने में बासी रोटी का टुकड़ा फेंक रहा है। गलत, एकदम गलत। हमारी भी कोई इज्जत है, हाँ? है, डिग्निटी है, प्रेस्टीज है, हाँ? है कि नहीं? और नहीं तो क्या? दरोगा हैं हम जी, हैं? कानून चलाते हैं, समाज को चलाते हैं। बात करता है, और समाज में हमारी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है वो। ये बात हमको बहुत बुरा लगा है पर वर्मा जी। लेकिन आप भावुक मत होइए, भावुक बिल्कुल मत होइए। भजन सुनिए ना, भजन सुनिए। हे देवी मैया। दिल पे लगा है वर्मा जी, दिल पे। आप चिंता मत कीजिए भाई जी, आप सिर्फ भजन सुनिए। अरे महाराज, दिल पे लगा है महाराज। समझते हैं हम, आप भजन सुनिए, भजन सुनिए। सजन रे झूठ मत बोलो मोरी मैया, खुदा के पास जाना है मोरी मैया। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है मोरी मैया। ठहरी जो है ना, कौन का तो ओह वर्मा जी, भाई अपने तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है, हैं? कितना बढ़िया से भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग गा रहे थे, बजा रहे थे। आ गए, टपक गए महाराज। इसीलिए अब इनको करते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। और अब सुनिए भजन। सजन रे झूठ मत बोलो मोरी मैया। सर इमीडिएटली शुरू करना होगा। डॉक्टर स्नेहा, आप करना चाहिए? यस सर। आर्टरी फोर्सेप्स, एक्सैक्टो, मॉप, मैडम, जैसे कि आपको मालूम है, वार्ड नंबर 2 में बेड नंबर 3 पे जो पेशेंट है ना, कल सुबह उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो आप उसकी फाइल तैयार कीजिएगा एकदम, ठीक है? ओ भैया, भैया शब्द से एलर्जी है हमें। मुन्ना नाम है हमारा, मुन्ना भैया। हम मुन्ना जी, ये हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है।
ये जो विचित्र सा यंत्र है आपके हाथ में, ये आपका मोबाइल है? और क्या है? ओहो, इसे आपके हाथ में नहीं होना चाहिए था, इसे तो संग्रहालय में होना चाहिए था, म्यूजियम में। कितना खटारा और पुराना मोबाइल है आपका। अरे आजकल तो वाईफाई, ब्लूटूथ, टच स्क्रीन, कैमरे वाले मोबाइल का जमाना है। आपका फोन मिलाते मिलाते तो पूरा इलाका लुट जाएगा। या मुन्ना जी, एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, हमारी घरवाली ने अभी तक खाना तक नहीं खाया होगा। हम तो ड्यूटी करके घर जा रहे थे, अचानक ये सब कुछ हो गया। सोचा फोन करके साहब को खबर कर दें, वरना आग बबूला हो जाएंगे। कर दो। अरे मुन्ना जी, वो हमारी ऑफिसर गौरी मैडम ठीक तो है ना? हाँ एकदम ठीक है। अच्छा हुआ सही समय पर यहाँ लेकर आ गए। छोटी सी सर्जरी, ठीक हो जाएंगे। अच्छा। आपने कुछ खाया कि नहीं? डिनर समझ के खा लीजिए। ले, अब देखिए, आपकी पत्नी के हाथ के बने हुए 56 भोग तो यहाँ मिल नहीं सकते, तो इसी से काम चला लीजिए। मुन्ना जी, हमारे साहब को फोन क्यों नहीं लग रहा है? कैसे लगेगा? आज संडे का दिन है, छुट्टी है, आराम से बिरयानी और पुलाव खाकर सो रहे होंगे। क्या मुन्ना जी, हमारे साहब का मजाक मत उड़ाइए। अगर हमारे साहब को मालूम चल गया कि हम जेल की कैदी को यहाँ लेकर आए हैं तो भड़क जाएंगे। कैदी? हाँ, स्नेहा मैडम, इसी को तो हमारे साहब ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया? हाँ, ये मैडम 2 दिन से हमारे लॉकअप में थी। क्या लॉकअप? क्या वो मुन्ना जी, आप इस तरह चौंक क्यों रहे? नहीं, कुछ नहीं, हम अभी आते हैं। अरे मुन्ना जी, हमारा फोन तो लगाते जाइए। आप ना वहाँ रिसेप्शन से कर लीजिए। हाँ? 24 घंटे तक तो ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। बहुत बुरी तरह से पीटा गया है उसे। थैंक यू स्नेहा। पर तुम्हें गौरी कहाँ मिली? जेल में। मैं अभी तक हिरासत में हूँ। हिरासत में? मैडम जी, हमें भी अभी पता चला, इंस्पेक्टर दिगंबर ने आपको गिरफ्तार किया हुआ है। पर क्यों? मुझ पर मेरी बहन की मौत का इल्जाम है। सिस्टर, जरा हमारे घर में एक फोन लगा दीजिए ना। इस अस्पताल के कुछ नियम हैं, आप व्यक्तिगत फोन नहीं कर सकते सर। सर, गौरी कहाँ है? सर अंदर गौरी का ऑपरेशन चल रहा है। वही डॉक्टर जो हमारी जेल में थी ना, डॉक्टर स्नेहा, मुंबई वाली, वही अंदर ऑपरेशन कर रही है सर। ये मामला क्या है? ये डॉक्टर जेल क्यों गई, कैसे गई? दिगंबर कैसी है आपके ऑफिसर? देखिए, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर जेल में है, हालांकि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मुंबई से आई हुई एक डॉक्टर आखिर जेल पहुंची कैसे। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब इस बात का है कि मुझे इस बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। स्नेहा? आप जानते हो उसे? स्नेहा जेल में है। सर, स्नेहा नाम है उसका। हमारे इंस्पेक्टर साहब ही ने तो उसे गिरफ्तार किया था। उसके जीजा जी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने अपनी बहन को अगवा किया और उसी की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उनकी बहन की मौत यहाँ हुई है। उन्हें बहुत ही बुरी हालत में डॉक्टर पाल के निजी क्लिनिक से यहाँ लाया गया था। बहुत लापरवाही से उनका अबॉर्शन किया गया। डॉक्टर पाल के इसी केस के सबूत तो मैंने आपको दिए हैं। गौरी कैसी है डॉक्टर? गौरी अच्छी है। सॉरी, आप लोग अभी नहीं मिल सकते। उसे 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बात क्या है डॉक्टर, सब ठीक है ना? हालात संभल जाएंगे, 2-3 दिन का समय लगेगा। काफी इंटरनल ब्लीडिंग थी। डॉक्टर स्नेहा साथ नहीं होती तो मैं यहाँ का एसपी हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपके बारे में कोई खबर नहीं थी कि आपको अरेस्ट किया गया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस केस की तह तक जाऊँगा। डॉक्टर स्नेहा ने ऑपरेशन किया है, यहाँ 2-3 दिन के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी, है ना डॉक्टर जैन? जी। ये हमारे अस्पताल के गेस्ट हाउस में रह सकती हैं। चाहे तो कांस्टेबल को छोड़ दीजिए निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तुम यहाँ रुको और ड्यूटी करो। मैं तब तक दिगंबर से मामला समझने की कोशिश करता हूँ। जी सर। ठीक है, मैं चलूँ डॉक्टर? जी। थैंक यू।
थैंक यू। डॉक्टर सुमित, आप डॉक्टर स्नेहा को गेस्ट हाउस तक छोड़ाएंगे? यस सर। रोको। ये क्या है रे? सब कुछ हमको दो दो क्यों टिक रहा है? मेरा मोबाइल कहाँ है रे? आहा, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। अरे तेरे इसमें तो बहुत सारा मिस कॉल है, लगाते हैं फोन। हेलो हेलो घनश्याम। अरे अरे सर आप कहाँ हैं? हम लोग आपका फोन लगाते लगाते पागल हो गए, आपका फोन नहीं मिल रहा सर। सर यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया सर। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ तो। सर वो गौरी मैडम है ना, वो बेहोश हो गई। उनके मुंह से सर बहुत खून निकल रहा था। फिर वो अपने हवालात में डॉक्टर मैडम है, उनकी मदद से हमने बाबूराम के साथ गौरी मैडम को हॉस्पिटल भेजा है सर। क्या? अरे 2 मिनट के लिए हम थाना से बाहर क्या गए, तुम लोगों ने थाना का क्रियाक्रम कर दिया है? तो सर कहाँ करते, हाथ पैर भूल गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, मजबूरी में करना पड़ा सर। क्या नहीं था हैं? अरे मेरे इशारे के बगैर में एक पत्ता तक नहीं हिलता है और तुम लोगों ने पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। और बाबूराम से तो मैं आके निपटता हूँ। ड्राइवर चलो हॉस्पिटल ले चल, दिखाता हूँ। तुम्हारे पापा, माँ, भाई अभी भी दिल्ली में ही हैं? हाँ, पापा रिटायर हो गए हैं। विनीत उनकी क्लिनिक देख रहा है। माँ अपनी पत्रिका चला रही हैं, तुम्हारे बारे में पूछती है कभी कभी। तुमने कभी दिल्ली लौटने के बारे में नहीं सोचा? सोचा, पापा ने बहुत बुलाया कि अपनी खुद की क्लिनिक है, आके दोनों भाई संभालो, पर मेरे ज़मीर ने मुझे जाने नहीं दिया। प्रतापपुर को मेरी ज़रूरत है। दिल्ली मुंबई में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यहाँ किसी को तो रहना होगा। कमाल की बात है ना, मैं दिल्ली से प्रतापपुर आ गया और तुम मुंबई चली गई। कभी समझ नहीं पाया कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी या अपने भविष्य की तरफ निकल गई। मेरे सपने प्रतापपुर तक सीमित नहीं थे सुमित, इसीलिए मैं मुंबई चली गई। मेरा लक्ष्य देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में अपना नाम शामिल करना था, और शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं थी। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। पाने वाला ये बात बड़े गर्व से कर सकता है, लेकिन जिसने खोया है वो तो रोज अपने अतीत के साथ लड़ता है।
जैसे कल थे ना, वैसे ही आज भी। तुम भी जैसी आज हो वैसे ही कल थी। स्नेहा कहाँ है? हाँ? हट! कहाँ है स्नेहा? कहाँ छुपा रखा है उसको तुम लोगों ने? अरे कोई बोलता कहाँ नहीं है? बोलो! नहीं तो ये अस्पताल का एक एक ईंट उठवा के फेंकवा देंगे बाहर। दिगंबर सिंह नाम है हमारा रे। सर चुप! चुप! एक बात बताओ, एक मुजरिम को ये हॉस्पिटल में घुसने का परमिशन कौन दिया रे? हाँ? और ये हवलदार बाबूराम कहाँ गया? उसको तो मैं सामने उठक बैठक करवाता हूं अभी यहाँ पे। आपके एसपी साहब यहाँ आए थे, आप ये सवाल उनसे जाकर पूछिए। और यहाँ शोर मत मचाइए, ये हॉस्पिटल है। उन्होंने इस स्नेहा को हमारे गेस्ट हाउस में रुकने की इजाजत दी है। अच्छा, आप कौन? डॉक्टर जैन। ठीक है, रख लो। दे लो प्रोडक्शन उसको। दे लो प्रोडक्शन, देख लेंगे। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती